हेल्दी और स्वस्थ जीवन के लिए अच्छा और सही आहार बहुत जरूरी होता है और जरूरत ये तब और बढ़ जाती है जब हम किसी रोग से ग्रस्त होते हैं, क्योंकि आहार या डाइट का संतुलन और उसका चुनाव यही किसी भी रोग की मुख्य दवा होती है। बाकी मेडिसिन तो बाद में काम करती हैं। लेकिन आहार के बारे में हम कितना जानते और समझते हैं? क्या आहार का मतलब सिर्फ खाना ही होता है या और कुछ होता है? क्या कहें कि ये हम पर कितना प्रभाव डालता है? आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप किसी रोग को ठीक करना चाह रहे हैं, वो ठीक नहीं हो रहा है, बहुत सारी उसमें समस्याएं आ रही है, तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। सनातन मार्ग चैनल लेता है आपको आयुर्वेद और स्वास्थ्य संबंधित सटीक जानकारियां सही ग्रंथों से। यदि आप सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। जब भी हम कभी बीमार होते हैं तो हमारी प्राथमिकता या प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि शुरुआती स्तर पर हम तुरंत मेडिसिन न लेकर के डाइट चेंज या प्रिकॉशन के माध्यम से उसे शुरुआती स्तर पर ठीक करें। लेकिन उसके बाद भी अगर मेडिसिन की आवश्यकता हो तो जरूर डॉक्टरों से सलाह लेकर के मेडिसिन लेनी चाहिए। लेकिन फिर भी आहार का महत्व यहाँ पर कम नहीं होता है, क्योंकि मेडिसिन या दवाइयाँ हम पर कितना असर करेंगी ये भी इस बात पर निर्भर होता है कि हमारा डाइट प्लान या कहें कि आहार क्या है। और आहार के बारे में जहाँ तक हम समझते हैं कि खाने की वो वस्तु जो हमारे शरीर को पोषण देती है, हमें रोग मुक्त करती है, या कहें कि रोग से हमें बचाए रखती है। लेकिन यह बात पूरी तरह सही नहीं है कि आहार का मतलब सिर्फ भक्ष्य या पेय पदार्थ या ईटेबल या लीकेबल फूड होता है, यानी कि जो भी हम मुख से खाते हैं सिर्फ यही आहार नहीं होता है। आपने ये तो सुना होगा कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। यहाँ आयुर्वेद अन्न से आहार का मतलब रखता है, और आहार सिर्फ वो नहीं है जो आप मुंह से खाते हैं। आहार वो सब कुछ है जो आपकी ज्ञान इंद्रियां सोखती हैं, यानी कि हमारे मन के निर्माण में हर वो चीज सहायक होती है जो सिर्फ हमारे मुंह से होकर के नहीं, बल्कि हमारे आंखों से, हमारे कान से, हमारे नाक से, क्या कहें कि हमारे त्वचा के स्पर्श से होकर के हमारे अंदर तक पहुंचती है। वही हमारे मन का निर्माण करती है। आपने ऐसा तो सुना होगा कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, लेकिन इसका उल्टा जो है वो ज्यादा कारगर है कि एक स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर का निर्माण कर सकता है। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आपका आहार कितना भी सात्विक हो, सात्मय हो, हितकारी हो, आपके शरीर के हिसाब से हो, रोग के हिसाब से हो, सब कुछ बढ़िया हो, लेकिन अगर बाकी की आपकी इंद्रियां सही आहार नहीं ले रही हैं तो एक दूषित मन का निर्माण होता है, और ये दूषित मन फिर आपके दूषित शरीर का निर्माण करता है। यही कारण है कि अक्सर हम बहुत कुछ भोजन के सही नियम पालन करने के बावजूद भी अपनी समस्या को ठीक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम आहार यानी जो मुख से लिए जाने वाले फूड हैं, आहार हैं, इन पर तो हम ध्यान देते हैं, लेकिन बाकी की इंद्रियों से सोखे जाने वाले आहार के बारे में हम बिल्कुल भी कुछ ध्यान नहीं रखते हैं। इसलिए हमें रोगों को ठीक करने में बहुत समस्या आती है। यहाँ सिर्फ रोग ठीक करने तक की ही बात नहीं है, बल्कि एक शरीर के निर्माण की भी बात है। यानी कि आप स्वस्थ भी हैं, कोई समस्या भी नहीं है, फिर भी जो ये बाहर से आने वाले आहार हैं आपके शरीर को दूषित करते हैं और धीरे धीरे आपको मानसिक से लेकर के शारीरिक समस्याएं उत्पन्न करते हैं। और बात यही नहीं रुकती है, ये जो इंद्रियां हैं जितना भी आहार लेती हैं, चीजें एब्जॉर्ब करती हैं, इसी से हमारे मन का निर्माण और मन से विचारों का निर्माण होता है, और इन्हीं विचारों से हमारे कर्म बन जाते हैं। तो इसीलिए बाहर से आई हुई हर एक चीज पर हमें बारीकी से ध्यान देना चाहिए। आप भोजन दिन में मात्र 2 से 3 बार करते होंगे, यानी तकरीबन 1-8 घंटे का समय 24 घंटे में से आप भोजन को देते होंगे, लेकिन बाकी की जो इंद्रियां हैं, कान, आंख, नाक, ये सभी आपके पूरे दिन 24 घंटे भोजन करती रहती हैं। उसके बारे में हम बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि हमने दिन में सिर्फ 10 मिनट किसी घटिया से कॉमेडी सर्कस वाले चैनल या कहें कि न्यूज चैनल पर चल रहे तमाशे को दे दिया तो उससे क्या ही हो गया, लेकिन धीरे धीरे कुछ दिनों तक आपका मन उसे सोखता जाएगा और पूरी तरह से सोख लेगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब धीरे धीरे आप उन्हीं की तरह हो गए, ये आपको समझ भी नहीं आएगा। तो कुछ भी देखने, सुनने और छूने से पहले एक बार रुक जाइए। आप उसे देख लीजिए कि भाई आप क्या खाने जा रहे हैं, क्योंकि ये सभी चीजें आपका आहार हैं। और आज के युग में चारों तरफ किस तरह के इंद्रिय आहार मिल रहे हैं ये तो आप सभी को भली भांति ज्ञात है, इसलिए इसमें कुछ अधिक बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे आहारों से हमें बचना है यदि हमें स्वस्थ मन और शरीर का निर्माण करना है। तो उम्मीद है आहार का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि सिर्फ खाने वाली चीज नहीं होती है, जो भी हम अंदर खींच रहे हैं ये सभी के सभी आहार होते हैं। इसीलिए स्वस्थ आहार लेना हमारी जिम्मेदारी होती है। तो आगे मिलेंगे आयुर्वेद की किसी और गूढ़ जानकारी के साथ। आज के लिए इतना ही, सादर प्रणाम।